क्या बोलूँ, कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ कि मेरी क्या अभी फीलिंग आ रही है एग्ज़ाम को लेकर। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बदला लिया किसी चीज़ का। पहले मैंने एससीएस का एक क्वेश्चन पेपर देखा था, अभी जो हुआ था लास्ट। तो उन्होंने ना ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने यूपीएससी के लेवल को टच किया है। ठीक है, तो यूपीएससी को जलन होगी उससे भाई कि हमारे लेवल को कैसे टच कर लिया, हम तो उससे भी ऊपर जाएंगे। तो ये लो भाई, उन्होंने ये कर दिया, ये कारनामा कर दिया भाई। ठीक है, जीएस का एक क्वेश्चन एक पेज पे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक पेज पे ऐसे दे रखा है इन्होंने, जिसको पढ़ने पढ़ने में 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाता है, और हमें दे रखे हैं 120 मिनट 100 क्वेश्चन के। कैसे अटेम्प्ट करें भाई, नहीं कैसे करें। और तुमने पूछा कहाँ से, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई। यार मैं इस बार अपनी तैयारी अच्छे से करके गया था। ठीक है, बहुत अच्छे से करके गया था, अपने हिसाब से तो अच्छे से करके गया था। और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैंने जियोग्राफी का जो है ना वो रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, तो हो सकता है जियोग्राफी मेरे नंबर कटेंगे। और काफ़ी अच्छी टेंशन थी इसकी, क्योंकि मैं सुबह सुबह एग्जाम नहीं देने की सोच रहा था कि नहीं देता हूँ, मेरा नहीं हुआ है। फिर कहीं विश्वास आया, चलो भाई बाकी सब्जेक्ट्स तो मैंने कर रखे हैं, उसमें नंबर बढ़िया आ जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर देखा मैंने, तो मुझे कहीं भी इसमें ना तो पॉलिटी का दिखा क्वेश्चन जो को पॉलिटी के हो। कई जगह मैंने देखा कि कुछ कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल, लेकिन मैं नहीं मानता भाई वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा इकोनॉमिक्स का, मुझे एक क्वेश्चन दिखा स्टर्लिंग पर, क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स का। मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने उसका मैं कैसे मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे जोड़ दिया उन्होंने उसको। मुझे भाई, मैंने इस तरह लेवल पे तो तैयारी नहीं की थी भाई। मैंने तो नॉर्मल तरीके से पीवाईक्यू बेस्ड अपने जैसे भी तैयारी होती है वैसे की थी। अब एग्ज़ाम हॉल में होता क्या है कि मैं बैठता हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, क्वेश्चन देखता हूँ स्टार्टिंग के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई पहले कुछ क्वेश्चन तो गलत हमेशा से आते हैं, मतलब गलत कह रहा हूँ सॉरी, कुछ क्वेश्चन तो हमेशा से आते हैं ऐसे जो कि आपको देखते ही डर लगता है। तो मुझे लगा भाई आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, क्या तो आगे सही क्वेश्चन हो थोड़े जो कर लें अपन, 50-60 क्वेश्चन कर लें अटैम्प्ट तो सही है, 50 भी कर लें तो चलो भाई एक ये होता है, चलो हम कुछ उम्मीद रहती है। लेकिन मैं क्वेश्चन ढूंढता रहा इसमें पॉलिटी का, क्योंकि मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से की थी। ठीक है, मैंने हिस्ट्री बहुत अच्छे से की थी। मुझे ये समझ आ रहा मैं कहाँ इसमें किस क्वेश्चन को ये बोलूँ कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को मैं ये बोलूँ कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मुझे, मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं और मेरी कहाँ कमी रहेगी पढ़ाई करने में, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब किस पे इल्ज़ाम लगाऊं कि भाई टीचर्स पे कि भाई उन्होंने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो खुद बोल रहे हैं भाई कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए। अब बताओ किसको क्या कहें हम तो किसी को कुछ कहने लायक भी नहीं बचे भाई। असलियत में ये जो इन्होंने थमाया है ना, मेरी क्वेश्चन नहीं थमाया, ये मौत का फरमान थमाया हमें, देखा जाए तो। अगर आप इस बारे में सोचें तो नहीं समझ आ रहा भाई मुझे। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को चेक करने की कोशिश की कि ठीक है या गलत है, लेकिन भाई मुझसे हिम्मत नहीं हो रही मेरी। जैसे ही कोई क्वेश्चन गलत होता है मेरी हिम्मत टूट जाती है। मुझे सोचता भाई यार ये तो मैंने बड़ी सोच समझ के आंसर इसका टिक था, ये कैसे गलत हो गया, आगे भी गलत होंगे, कट ऑफ से बाहर चला जाऊंगा, फिर 10-15 दिन मेरा दिमाग खराब रहेगा। क्या अब अगर चलो एक बार ये होता है कि जैसे मेरा 2024 का एग्जाम दिया था मैंने, 2024 का अटैम्प्ट, उसमें ये था कि मैं उसमें नहीं हुआ क्लियर नहीं हुआ मेरा वो। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं मेरी कमी रहेगी, उसको पूरा कर लेता हूँ। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरी कहाँ कमी रहेगी, मैं क्या किस सोर्स से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, मैं कौन सी किताब पढ़ूँ। लक्ष्मीकांत पढ़ूँ तो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, क्या पढ़े भाई, क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े और किस टीचर से पढ़े जो मैं इस लेवल पे, यूपीएससी ने जो अपना लेवल दिखाया है इस लेवल पे हमें जो तैयारी करा दे। नहीं समझ आ रहा है। 68 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं भाई, और 68 में से कितने क्वेश्चन मैंने कंफर्म होकर लगाए हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है एक भी लगाया पूरा कंफर्म होकर, एक का दुका कुछ कह नहीं सकते। तो यार नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करूँ मैं, बहुत निराश हूँ। मन कर रहा है कि पेपर ही अब ना दूँ, आगे कोई अटैम्प्ट ना दूँ, क्योंकि आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया है और जैसे करना चाहिए पीवाईक्यू के बेस पे वैसे ही किया है। अब आगे और क्या करें, क्या पढ़े, कौन सी किताब से पढ़ें जो इस लेवल को हम टच कर पाएँ, टच भी कर पाएँ इस लेवल को। क्या पढ़ूँ मैं ऐसा, हंसू या रोऊं इस क्वेश्चन पेपर को देखकर वो भी समझ नहीं आ रहा है। फीलिंग ही खत्म हो गई है भाई। कभी कभी हंस रहा हूँ देखकर, फिर दुख हो रहा है कि ये अटेम्प्ट भी गया मेरा। ठीक है भाई, ख्याल रखो भाई अपना,
अब देखते हैं अगला अटेम्प्ट देना भी है या नहीं देना है, या फिर अब ऐसे ही रहना है, या फिर स्टेट का कोई पीसीएस एग्ज़ाम देना है, फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम, नहीं समझ आ रहा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, ख्याल रखो।